हेलो दोस्तों, मैं कौशल किशोर रोना मैथ्स स्टेशन यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज मैं जो टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूं वर्ग तथा वर्गमूल निकालने की विधि। लेकिन सबसे पहले वर्गमूल निकालने की विधि पढ़ाने से पहले जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वो वर्ग निकालना। और जो आज मैं वर्गमूल निकालने की विधि जो बताऊँगा, मैं सबसे यूनिक मेथड आपको बताऊंगा कि आपको पेन चलाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी अगर वर्गमूल निकालना है तो। सबसे पहले तो उसको सिखाने से पहले मैं वर्ग निकालने की विधि भी साथ में ही बता देता हूं और इसी को देख के फिर उसमें बिल्कुल समझा दूंगा और आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले तो मैंने वर्ग लिख दिए हैं। आपको वर्ग निकालने के लिए सबसे पहले तो आपको 1 से लेकर 30 तक के तो याद रखनी है। उससे पहले भी निकालने की विधि है, लेकिन हमें लगता है कि ज़्यादा निकालने के चक्कर में वर्गमूल और सब छोटे छोटे जो हैं इनको तो याद करना ही ज़्यादा बेहतर रहता है। लेकिन जो ज़्यादा बड़े हो जाते हैं उनको याद करना पॉसिबल नहीं है। 30 तक तो याद कर पाता है। अगर याद है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं याद है फिर भी हम निकालने की विधि आपको बताएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले तो हमने 1 से 9 तक के तो नहीं लिखे, वो तो जनरली सबको याद रहते हैं। तो मैंने केवल 11 से लिख दिए। 11 का 121, 12 का 144, 13 का 169, 14 का 196, 15 का 225 है, 16 का स्क्वायर है 256, 17 का है 289, 18 का है 324, 19 का है 361, 361, 20 का है 400, 21 का है 441, 22 का है 484 और 23 का है 529, 24 576, 25। ये सब ऐसे ही याद करके बाकी बोर्ड पर लिखे हैं उसको बता रहे हैं। ठीक, अब सबसे पहला जो विधि बता रहे हैं रूल नंबर 1, 50 से 80 तक के वर्ग निकालना। कैसे निकालेंगे? ठीक है, तो जैसे मान लीजिए अगर आपको 51 का निकालना है वर्ग, 51, ठीक है, तो आप ये मान के चलिए इसको अभी लिख रहे हैं, बाकी एग्जाम में नहीं आप पता चला लिखोगे तो फिर फ़ायदा क्या है। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि 50 से 80 तक में जो बेस आपका रहेगा वो 50 रहेगा। आप लिखे दे रहे हैं कहीं पर बेस जो है 50 रहेगा। ठीक, 50 के आगे जैसे अभी आगे बताते जाएंगे। तो 50 अगर 51 का निकालना है तो सबसे पहले ये जो इकाई अंक है इसका स्क्वायर करेंगे तो 1 का स्क्वायर 1 होता है। लेकिन देखिए कहीं भी जो लिखा जाता है वो 1 नहीं लिखते हैं, डबल डिजिट में लिखते हैं कि नहीं। तो कितना लिखेंगे इसको? 01। ठीक, फिर 50 का नहीं, केवल 5 का स्क्वायर करिए। इस नंबर का केवल 5 का स्क्वायर करिए तो कितना होता है? 25। और जो ये इकाई अंक है उसको जोड़ दीजिए इसमें, उसको यहाँ लिख दीजिए 2601। समझे कैसे? सबसे पहले तो 1 का स्क्वायर करिए। 1 का स्क्वायर होता है 1, लेकिन हमने बताया कि डबल डिजिट में लिखा जाता है तो कितना लिखेंगे? 01। और फिर आप ये 50 का स्क्वायर करने की ज़रूरत नहीं है। आपको कितना लिखना है? 50 का ये जो 5 है इसका स्क्वायर करिए। 5 का स्क्वायर होता है 25। और जो यूनिट नंबर जो ये इकाई अंक है बस इसको और जोड़ दीजिए इसमें। ठीक है, ऐसे ही आगे देखिए, इसको मिटा देते हैं। इसको नहीं मिटाएंगे, इसका यूज है भी आगे बताते हैं। इसके ऊपर लिखते हैं। तो जैसे अगर आपको 52 का निकालना है तो 52 को हम 50 + 2 लिख सकते हैं कि नहीं? ठीक, और 50 का जो स्क्वायर 2 का स्क्वायर होता है 4,
तो 4 को ऐसे लिख दिया, और 5 का स्क्वायर करिए 5 25, और 2 ये वाला 25 2 27। ठीक, ऐसे ही 53 का अगर निकालना है तो अब देखिए लिखिए नहीं, लिखने की तो प्रैक्टिस आप घर पे कर ही लेंगे। 53 का निकालना है तो 53 को 50 प्लस 3 लिखते हैं, तो 3 का स्क्वायर होता है कितना 9, तो 0 9 लिखेंगे, और 25 5 का स्क्वायर 25 होता है, 25 में 3 और जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा 28, तो कितना हो जाएगा 28 0 9। फिलहाल लिखे दे रहे हैं 53 का अगर निकालना है तो कितना हो जाएगा 0 9, और 5 25 और 3 28, वही यूनिट जोड़ दिया जाएगा। चलिए 54 का निकालिए, 54 का बताइए। 4 का स्क्वायर कितना होता है, 4 चक्कू 16, ठीक, और ये 5 का स्क्वायर करिए 5 25, और 4 ये वाला। अब ये देखिए डबल डिजिट में तो 0 नहीं लिखेंगे, डबल में है तो डबल ही लिखेंगे, तो कितना हो जाएगा 25 और 4 29 29 16। ठीक है, चलिए इसके आगे देखिए। अगर आपको 61 निकालना है तो हमने बताया 25 से लेकर 80 तक का जो बेस होता है वो 50, तो इसको 50 प्लस 11 लिख सकते कि नहीं, 50 प्लस 11 लिख सकते हैं। तो 11 का स्क्वायर होता है 121, लेकिन 21 हमने बताया डबल डिजिट में ही लिखना है 121, तो एक हासिल हो जाएगा कि नहीं, एक हासिल का मतलब है एक कैरी हो जाएगा, एक जो एक बचा है। तो सबसे पहले तो इसका स्क्वायर करेंगे 5 25 प्लस ये 11, और जो 121 का जो एक हासिल था जिसको इंग्लिश में कैरी बोलते हैं, एक वो वाला जुड़ जाएगा। तो 25 प्लस 11 36, और एक 37 37 21 हो जाएगा। ऐसे 62 का आप बताइए, आप लोग 62 को लिख सकते हैं 50 प्लस 12। अभी लिखिए, एग्जाम में नहीं लिखना, लिखोगे तो क्या फ़ायदा है, ये सब दिमाग में कैलकुलेशन होनी चाहिए। 12 का होता है स्क्वायर 144 का 4, 5 25 और 12 37, तो अलग लिखे दे रहे हैं 25 प्लस 12 और प्लस 1, ये जो 144 का है वो एक कैरी किया हासिल, तो कितना हो जाएगा 25 12 37 और 1 38 38 44। ठीक है, इसके आगे और निकालिए, चलिए और बताइए 38 44। चलिए ठीक है, देख लेना दोबारा वीडियो फिर से, अगर कहीं छूट गया हो, कहीं कोई दिक्कत, आगे और भी बता रहे हैं। 63 का निकालिए। 63 का कितना हो जाता है 60 प्लस 13, आप लिखेंगे नहीं, 13 का स्क्वायर होता है 6 9 69, और 5 25, ठीक, बेस 25 है ना, 25 13 38, और प्लस 1 हासिल वाला 39 6 9। चलिए अब डायरेक्ट 73 निकालिए। 73 का कितना होता है 50 प्लस 23 लिख सकते हैं। 23 का होता है 529, देखिए होता है कि नहीं ये, तो 529 का केवल 29 लिखेंगे, और 5 25 प्लस 23 48 हो गया, और 5 ये इसके कैरी वाले हासिल वाले 48, कितना हो जाएगा 53 29। ऐसे ही आपको 80 तक के निकालने हैं। 80 तक के आप ऐसे निकाल सकते हैं, 80 के आगे देखिए कैसे निकालते हैं। ठीक है, फिर अभी 50 से नीचे वाले भी हैं, वो भी बताएंगे, लेकिन अभी जब सीरियल से चल रहे हैं तो सीरियल से सब पूरा बताते हैं। ठीक है, अब जैसे 80 से 100 तक वर्ग निकालना,
हो सकता वीडियो में ये निकालना शब्द नहीं आ रहा हो तो, लेकिन लिख दिया है हमने। ठीक है, कैसे निकालें? जैसे मान लीजिए अगर आपको 99 का निकालना है, ठीक है, तो यहाँ जो बेस चलेगा वो 100 चलेगा, 100 को मान के। तो 99 का अगर वर्ग निकालना है तो अभी लिखे दे रहे हैं, 99 जो है 100 से कितना कम है? 1 कम है। तो 1 का स्क्वायर करिए इस नंबर का, तो 0 ने भी बताया डबल डिजिट में लिखा जाता है, और इस नंबर को इसी में से घटा दीजिए, कितना आ जाएगा? 9801। फिर से बता दे रहे हैं, 99 का अगर वर्ग निकालना है तो ये देखना है कि 99 जो है वो 100 से कितना कम है। तो जितना कम है, ऐसा नहीं कि 100 में से 1 लिखेंगे, 100 में से 1 घटाए, नहीं, नंबर तो वही लिखना है कि जिसका वर्ग निकालना है। 99 में से 1 घटा दिया, कितना हो गया? 98। ऐसे ही अगर आपको 98 का निकालना है तो 98 से ये जो नंबर है वो 2 कम है, तो 2 का स्क्वायर करिए, कितना हो जाएगा? 4। ठीक है, और इसी में से 2 घटा दीजिए तो कितना हो जाएगा? 9604। कितना? 9604। ऐसे ही अगर 92 का निकालना है, 92, इनको नहीं मिटाएंगे अभी, इनका यूज है, इसको वर्ग निकालने में बताएंगे। अगर 92 का निकालना है तो 92 का स्क्वायर जो होता है, अभी लिख रहे हैं, एग्जाम में नहीं लिखना है आपको, 8 कम है 100 से, तो 8 का स्क्वायर होता है 64, और इसी में से इसको घटा दीजिए तो कितना हो जाएगा? 84। ठीक, चलिए 91 का बता दीजिए, एक दो प्रैक्टिस आपको करवा देते हैं। 91 9 कम होता है, तो 9 का स्क्वायर होता है 81, और 9 इसमें से घटा दीजिए तो कितना हो जाएगा? 82 81। ठीक है, 82 81। चलिए अब देखिए इसके आगे, ठीक, इसके आगे देखिए, जैसे 88 का निकालना है तो ये 88 जो है 100 से कितना कम है? 12 कम है, तो 12 का स्क्वायर करेंगे, कितना हो जाएगा? 144, लेकिन हमने बताया डबल डिजिट में ही लिखना है। ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है कि डबल डिजिट में। अब ये तो घटेगा, लेकिन कैरी नहीं घटेगा, चाहे आप उस नंबर को 100 से ऊपर के लीजिए या 100 से नीचे का वर्गमूल निकालिए, कैरी सदैव जुड़ेगा। तो कैरी जब जुड़ेगा तो पहले इसको घटा दीजिए, या कैरी वाला इसी में से घटा लीजिए, तो 88 में से 12 गया, कितना बचा? 76, और 76 में 1 जुड़ गया कैरी वाला, इसका जो 144 का हासिल बचा था, तो कितना हो जाएगा? 77 44। ठीक है, 12 घटा दीजिए, 88 में से 12 गया, कितना बचता है? पहले तो आप घटा दीजिए 8 और फिर 4 और घटा दीजिए, ऐसे भी अभी आगे कैलकुलेशन करना भी बताएंगे कैसे होता है। चलिए अब मान लीजिए आपको निकालना है 81, तो 81 जो होता है, अभी लिखे दे रहे समझाने के लिए, 19 कम होता है 100 से, 19 का स्क्वायर होता है 361, तो केवल 61 लिखेंगे, ऐसा मत कर देना पता चला जो है। हाँ ठीक है, अब ये देखिए 81 में से 19 गया तो कितना बचा? 62,
लेकिन कैरी वाला 3 प्लस रहेगा, तो प्लस कैरी, इसको आप चाहो तो ऐसे लिख दो हासिल। तो 62 प्लस 3 कितना हो जाएगा? 65। ये आंसर। कहने का मतलब है कि अगर 100 से नीचे का निकालते हैं तो वो नंबर तो घटा देंगे जितना कम है, लेकिन जो कैरी हासिल होगा उसको जोड़ेंगे। ठीक है, तो ये 100 से नीचे का आ गया। 100 से ऊपर का देख लीजिए। 100 से ऊपर के कैसे वर्गमूल निकालते हैं, वर्ग निकालते हैं। जैसे बेस वही रहेगा 100 से ऊपर। ठीक, तो बेस कितना है? 100। बेस रहेगा 100। तो जैसे मान लीजिए 102 का निकालना है, तो ये 100 से कितना ज़्यादा है? 2 ज़्यादा है, तो 2 का स्क्वायर करिए, कितना हो जाएगा? 4। अब देखिए वहाँ 100 से कम था, माइनस में था, इसलिए घटाया गया था। यहाँ चूँकि 100 से ऊपर प्लस में है, तो इसको अब जोड़ दीजिए, प्लस कर दीजिए। ठीक है, 100 से ऊपर है, चूँकि 100 से ऊपर के नंबर प्लस में रहते हैं तो प्लस करना है, और 100 से नीचे हम घटा के देखते थे। 92 कितना? 8 माइनस है, तो उतना ही कम कर देते थे। ठीक है, ये हो गया। ऐसे ही 105 का अगर निकालना है, ठीक है, तो 5 का होता है, अभी फ़िलहाल लिखे दे रहे एक दो और। 5 का स्क्वायर होता है 25, और 5 इसी में जोड़ दीजिए 110। ठीक, अब चलिए 112 का निकालिए। 112 कितना ज़्यादा होता है? 100 से 12 ज़्यादा होता है, तो 12 का स्क्वायर करिए, कितना हो जाएगा? 144। तो हमने बताया केवल डबल डिजिट में लिखना है। ठीक, प्लस में है तो 112 में 12 जोड़िए 124, और प्लस 1 हासिल, अलग लिखे दे रहे हैं। 112 प्लस 12 और प्लस 1 हासिल, जो हासिल होगा वो जुड़ेगा, तो कितना हो जाएगा? 125 44। ठीक, ऐसे ही 123 का निकालिए। ठीक, सौ से ज़्यादा 23 यही लिखेंगे, ऐसा मत कर देना पता चला 100 प्लस 23 लिखो, मतलब वही नंबर लिखना है। ऐसे आप सोचो जो ज़्यादा है कितना। ठीक है, 23 का 529, तो ये हो गया 29 का 29। ठीक, ये जोड़िए 123 और 23 146 और 5 51। ठीक है, इस तरीके से आगे और 130 140 तक और उसके आगे भी हैं। उसके आगे अगले बार जब होगा टर्न, मेन तो हमें आपको वर्गमूल बताना है। ठीक है, अब चलिए वर्गमूल, अच्छा 50 से नीचे भी है, 50 से 30 से 50 तक का कैसे निकालेंगे वर्ग। मान लीजिए 49 का निकालना है, तो 49 जैसे 50 से ऊपर निकालते थे तो प्लस करते थे, ऐसे ही यहाँ 50 में घटा के 49। 1 का स्क्वायर करिए, कितना हो जाएगा? 01। चूँकि ये नंबर कम है, माइनस है, तो अभी तक जैसे वहाँ 25 प्लस 1 26 करते थे, लेकिन यहाँ माइनस है, कम है, तो 25 में से घटा के ऐसे लिखेंगे 2401। ठीक है, ऐसे इसी तरीके से अगर आपको निकालना है कितना, तो आपका बताते हैं 42। 42 कितना कम है? 50 से 8 कम है।
8 का स्क्वायर करिए कितना हो जाएगा 64। ठीक, और 25 में से 8 गया कितना होता है 17। 5 का स्क्वायर करिए और 8 माइनस कर दीजिए। 25 में से 8 गया कितना हो जाएगा 17। ठीक है, ऐसे ही आपको अगर निकालना है वर्ग कितने का 39 का, तो 39 जो है 11 कम है, तो 11 का हो जाएगा 121, लेकिन 2 ही डिजिट लिखेंगे। ठीक है, अब 25 में से 11 घटेगा, लेकिन एक हासिल भी तो है, वो घटेगा नहीं, वो जुड़ेगा। तो कहने का मतलब 25 एक 26 में से 11 गया कितना बचा 15, 15 21। चलिए अब 38 का एक और बता देते हैं। 38 का कैसे निकलेगा, 50 से कितना कम है 12। ये सब लिखेंगे नहीं एग्जाम में, लिखेंगे तो फ़ायदा कर नहीं, तो गुणा हो जाएगी, वो आपको दिमाग में ही करना कैलकुलेशन। ये 12 का स्क्वायर होता है 144 का 44 लिखा। 25 में एक हासिल वाला जोड़ लीजिए पहले, फिर घटा दीजिए 12। तो 25 एक 26, 26 में से 12 गया कितना बचा 14, 14 44। ठीक है, और जो वर्ग है वर्गमूल निकालना, वो हम अगले वीडियो में आपको बताते हैं कि वर्गमूल कैसे निकाला जाएगा। लेकिन हमारा चैनल आप लोग लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, धन्यवाद।